इस बार अगर भारत डूबता है तो हमारी सोच के कारण। हम आईआईटी से इंजीनियर निकालते हैं लेकिन वो जाकर के अमेरिका को सर्व करते हैं। फिर आए हमारे यहाँ गजनवी, गौरी, अंग्रेज, हमारी संपत्ति लूट ले गए। का नियम न्यूटन से पहले भारत एक समय दुनिया के 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, एक ऐसा राष्ट्र जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हम ग्लोबल रैंकिंग में कहां आ गए? ये सिर्फ कहानी नहीं, भारत सोने की चिड़िया था क्योंकि यहाँ व्यवस्था थी, कला थी, ज्ञान था, धर्म था, व्यापार भी था। चलिए आज हम उसी भारत के बारे में जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं शुरू से। चलिए आज हम उसी भारत को याद करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। 7वीं सेंचुरी में जब यूरोप अंधेरे में था, भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय चल रहे थे। यहाँ चाइना, कोरिया, तिब्बत, ग्रीस तक से सभी विद्यार्थी आते थे। भारत के पास विश्वास था ज्ञान की शक्ति का। और आज हम ज्ञान में कहाँ जा रहे हैं? और आज हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। और सोचो, अगर ज्ञान से देश की तरक्की ना होती तो क्यों आज वही देश आगे हैं जहाँ ज्ञान है। भारत एक समय दुनिया के 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। भारत के कपड़े, मसाले, सोना, चांदी दुनिया भर में छाए जाते थे। रोमन सम्राट भी भारत से ही व्यापार करते थे। वहीं आज भारत में व्यापार की क्या हालत है, खास करके जो गरीब किसान हैं। बिहार में एक न्यूज़ आई कि गोभी को किसानों ने मंडी में ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि उनकी कीमत सिर्फ 1 रुपये की थी। सोचिए, जो किसान इतना मेहनत करके फसलें उगाता है उसकी गोभी की कीमत सिर्फ 1 रुपया, जबकि उसी टाइम पर दूसरे विदेशों में जैसे दुबई, इंडोनेशिया वगैरह में गोभी की कीमत 60 रुपये थी। अगर हमारे यहाँ से कोई भी एक व्यापारी यहाँ से गोभी लेकर के वहाँ बेचता, किसानों को अच्छी रकम मिल जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, शायद इसलिए भारत पीछे होता जा रहा है। दोस्तों, जो मैं कारण आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आपको सही लगते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत में कला और शिल्प के भगवान की पूजा की जाती थी। सभी प्रकार की मूर्तियां, रंगोली, हर वीणा की धुन, जीवंत संस्कृति थी यहाँ पर। और क्या आपको पता है, भक्षराचार्य ने ग्रेविटी का नियम न्यूटन से पहले ही लिख दिया था। लेकिन बस यही कि उनकी ग्रेविटी के लिखे नियम को उन्होंने दुनिया तक नहीं पहुँचा पाए, इसलिए ग्रेविटी का क्रेडिट न्यूटन ले गए। जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनके टैलेंट को निखारने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कोई भी ऐसा स्टेज नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। इसलिए कई सारे टैलेंट जो होते हैं हमारे देश के दब जाते हैं, उनका ज्ञान यहीं दबा रह जाता है। फिर आए हमारे यहाँ गजनवी, गौरी, अंग्रेज, हमारी संपत्ति लूट ले गए। लेकिन उससे भी बड़ा हानि ये कि हमारे यहाँ का आत्मविश्वास भी छीन लिया उन लोगों ने और हम अपनी ही ज़मीन पर गुलाम बनकर रह गए। और उस गुलामी का असर आज भी होता जा रहा है। आज हमारा भारत कहाँ पे है, क्या है? आज हम मोबाइल बनाते हैं लेकिन प्रोसेसर जापान से आता है। सॉफ्टवेयर लिखते हैं पर हार्डवेयर चाइना का आता है। हम आईआईटी से इंजीनियर निकालते हैं लेकिन वो जाकर के अमेरिका को सर्व करते हैं। तो फिर भारत फिर से सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है? हम खुश होते हैं जो हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर बाहर जाकर के कुछ अच्छा करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो वापस आपके देश में क्या करते हैं? क्या योगदान रहता है यहाँ से जाकर के वहाँ जो कमा रहे हैं या कुछ भी योगदान कर रहे हैं, वो वापस भारत को क्या दे रहे हैं? अगर कुछ दे रहे हैं तब तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप लेकर के रह रहे हैं, वहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तब तो भारत का फ़ायदा है। लेकिन जब यहाँ से वो निकल गए, वहाँ रह रहे हैं और वहाँ से भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उनका यहाँ का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। बस इतना हम लोग गिनती में कर सकते कि हमारे देश के नागरिक हैं बस। लेकिन जो आज यूथ यहाँ का यही रह करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए क्या हो रहा है? अगर हम भारत की प्राचीन गाथा से कुछ सीखें, फिर से दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। अपने कल्चर को समझो, अपने ज्ञान और कला को भूलो मत। मेड इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, इसे एक संकल्प की तरह मानो। आज हजारों लाखों लोग हर साल इंडिया छोड़ करके विदेशों में रहने जा रहे हैं। इसका कारण कौन है, किस वजह से जा रहे हैं? इस पर जब तक बात नहीं होगी, इस कारण को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोग रहेंगे। ऐसा मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, वैसा आप भी सोच रहे होंगे। इस बार ना तो अंग्रेज आएंगे ना ही गजनवी। इस बार अगर भारत डूबता है तो हमारी सोच के कारण, और अगर भारत उठता है तो तुम्हारी मेहनत के कारण। तुम ही नए भारत के निर्माता हो, तो उठो और भारत को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ फिर से ले चलो। विश्व गुरु कहने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि विश्व गुरु जैसा कुछ नहीं है। बस ज्ञान ही है जो हर चीज़ को ऊपर उठाता है, चाहे देश हो, घर हो, इंसान हो, हर चीज़ को। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ सुधार होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
क्या आपको पता है कि कभी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, एक ऐसा राष्ट्र जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हम ग्लोबल रैंकिंग में कहाँ आ गए। ये सिर्फ कहानी नहीं, भारत सोने की चिड़िया था क्योंकि यहाँ व्यवस्था थी, कला थी, ज्ञान था, धर्म था, व्यापार भी था। चलिए आज हम उसी भारत के बारे में जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं शुरू से। चलिए आज हम उसी भारत को याद करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। 7वीं सेंचुरी में जब यूरोप अंधेरे में था, भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय चल रहे थे। यहाँ चाइना, कोरिया, तिब्बत, ग्रीस तक से सभी विद्यार्थी आते थे। भारत के पास विश्वास था ज्ञान की शक्ति का। और आज हम ज्ञान में कहाँ जा रहे हैं, और आज हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। और सोचो, अगर ज्ञान से देश की तरक्की ना होती तो क्यों आज वही देश आगे हैं जहाँ ज्ञान है। भारत के कपड़े, मसाले, सोना, चांदी दुनिया भर में छाए जाते थे। रोमन सम्राट भी भारत से ही व्यापार करते थे। वहीं आज भारत में व्यापार की क्या हालत है, खास करके जो गरीब किसान हैं। बिहार में एक न्यूज़ आई कि गोभी को किसानों ने मंडी में ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि उनकी कीमत सिर्फ 1 रुपये की थी। सोचिए, जो किसान इतना मेहनत करके फसलें उगाता है उसकी गोभी की कीमत सिर्फ 1 रुपया, जबकि उसी टाइम पर दूसरे विदेशों में जैसे दुबई, इंडोनेशिया वगैरह में गोभी की कीमत 60 रुपये थी। अगर हमारे यहाँ से कोई भी एक व्यापारी यहाँ से गोभी लेकर के वहाँ बेचता, किसानों को अच्छी रकम मिल जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, शायद इसलिए भारत पीछे होता जा रहा है। दोस्तों, जो मैं कारण आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आपको सही लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत में कला और शिल्प के भगवान की पूजा की जाती थी। सभी प्रकार की मूर्तियाँ, रंगोली, हर वीणा की धुन, जीवंत संस्कृति थी यहाँ पर। और क्या आपको पता है, भक्षराचार्य ने ग्रेविटी, लेकिन बस यही कि उनकी ग्रेविटी के लिखे नियम को उन्होंने दुनिया तक नहीं पहुँचा पाए, इसलिए ग्रेविटी का क्रेडिट न्यूटन ले गए। जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनके टैलेंट को निखारने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कोई भी ऐसा स्टेज नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। इसलिए कई सारे टैलेंट जो होते हैं हमारे देश के दब जाते हैं, उनका ज्ञान यहीं दबा रह जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा हानि ये कि हमारे यहाँ का आत्मविश्वास भी छीन लिया उन लोगों ने, और हम अपनी ही ज़मीन पर गुलाम बनकर रह गए। और उस गुलामी का असर आज भी होता जा रहा है। आज हमारा भारत कहाँ पे है, क्या है। आज हम मोबाइल बनाते हैं लेकिन प्रोसेसर जापान से आता है, सॉफ्टवेयर लिखते हैं पर हार्डवेयर चाइना का आता है। तो फिर भारत फिर से सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है। हम खुश होते हैं जो हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर बाहर जाकर के कुछ अच्छा करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो वापस आपके देश में क्या करते हैं, क्या योगदान रहता है यहाँ से जाकर के वहाँ जो कमा रहे हैं या कुछ भी योगदान कर रहे हैं, वो वापस भारत को क्या दे रहे हैं। अगर कुछ दे रहे हैं तब तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप लेकर के रह रहे हैं, वहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तब तो भारत का फ़ायदा है। लेकिन जब यहाँ से वो निकल गए, वहाँ रह रहे हैं और वहाँ से भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उनका यहाँ का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। बस इतना हम लोग गिनती में कर सकते कि हमारे देश के नागरिक हैं बस। लेकिन जो आज यूथ यहाँ का यहीं रह करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए क्या हो रहा है। अगर हम भारत की प्राचीन गाथा से कुछ सीखें, फिर से दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। अपने कल्चर को समझो, अपने ज्ञान और कला को भूलो मत। मेड इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, इसे एक संकल्प की तरह मानो। आज हजारों लाखों लोग हर साल इंडिया छोड़ करके विदेशों में रहने जा रहे हैं। इसका कारण कौन है, किस वजह से जा रहे हैं, इस पर जब तक बात नहीं होगी, इस कारण को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोग रहेंगे। ऐसा मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, वैसा आप भी सोच रहे होंगे। इस बार ना तो अंग्रेज आएंगे, ना ही गजनवी। और अगर भारत उठता है तो तुम्हारी मेहनत के कारण। तुम ही नए भारत के निर्माता हो, तो उठो और भारत को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ फिर से ले चलो। विश्व गुरु कहने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि विश्व गुरु जैसा कुछ नहीं है। बस ज्ञान ही है जो हर चीज़ को ऊपर उठाता है, चाहे देश हो, घर हो, इंसान हो, हर चीज़ को। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ सुधार होनी चाहिए। धन्यवाद।